जब बेटा माता पिता की बात को न माने, अपनी स्त्री की ही बात को माने, और ऐसे समय में कोई स्त्री पतिव्रता हो, ऐसे समय में क्या होगा, लोग भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे। जब लोग भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे तो फिर स्थिति क्या बनेगी। शाहीनाथ साहब ने लिख दिया था, जो तू हरि नमवा दियो है भुलाए, बोइबो असड़वा तक कटिबो कुअरवा, बोइबो कटिकवा अघाए, आगे चल के सूखा पड़ी है तब तू का बोइबो भाई। यानी शाहीनाथ साहब लिख रहे कि अगर आप हरि का नाम, भगवान का नाम भूल गए, वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, नाम तो राम का नाम, कृष्ण का नाम, कीर्तन तो जगह जगह हो रहा, लेकिन वे वक्त का जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है। जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय भगवान कृष्ण जाकर के मदद किए, राम का नाम उस समय द्रौपदी ने नहीं लिया था। ऐसे ही जब मुसीबत का वक्त आवे तो गुरु महाराज ने कहा, मुसीबत के समय में जब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारेंगे, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मौत के समय भी अगर हम आप जय गुरुदेव नाम ले लेंगे तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूंगा और मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। तो शाहीनाथ साहब ने लिखा है कि जब लोग हरि का नाम भूल जाएंगे तो स्थिति क्या होगी। आषाढ़ में हल्की फुल्की बारिश होगी। अब जैसे बारिश तो आषाढ़ में आप देख रहे कि भाई हल्की फुल्की बारिश हो रही, लेकिन लोग ट्यूबवेल चलाकर किसी तरह से अपना खेती बाड़ी का काम शुरू किए। अब वो फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। उनके कहने के हिसाब से आषाढ़ में आप बोएंगे और उसको कुआर में काट देंगे, कार्तिक में आप खेत तैयार रखेंगे कि भाई अब हम फिर से बुआई करेंगे, दूसरी फसल लेंगे, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। स्थिति ऐसी बन जाएगी, उस समय गायें डर पे बंधी मर जाएंगी, चरने के लिए कहीं बढ़ती जगह नहीं होगी। ऐसी भयावह स्थिति बनेगी और ऐसे समय में फिर हम आप, नुकसान तो हम लोगों का भी होगा, लेकिन अगर हम आप एक गांव गोद ले लिए और उस गांव में हम आप जाते रहे, अगर उस गांव के लोग जय गुरुदेव बोलने लगे तो कम से कम जय गुरुदेव नाम भगवान का लेने तो लगे। तो जब वो भगवान का नाम लेने लगेंगे तो वो समय जो आने वाला है, भयावह समय, उस समय से महात्मा उनको भी बचाएंगे और हमारी आपकी भी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब दुनिया में आग लगेगी तो आँच आपको भी लगेगी। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सूखा पड़ जाएगा तो सबके लिए पड़ेगा। अगर एक गांव में 4 लोग जय गुरुदेव जी के चेले हैं और बाकी लोग नहीं हैं, अगर सूखा पड़ेगा तो सबके लिए पड़ेगा। जब दुनिया में आग लगेगी तो आँच आपको भी लगेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब आंधी चलेगी तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाएंगे। कुछ वृक्ष ऐसे होंगे जो केवल उनकी डालियां टहनियां टूट जाएंगी, वृक्ष खड़ा होगा, फिर समय आएगा उसमें से पत्ते निकल आएंगे। तो ऐसे ही वक्त आएगा, कलयुग जाने लगेगा, सतयुग आएगा, टक्कर होगा। कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानो कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे। काल भार के प्रबल वेग में सतयुगी जीव बचेंगे। अगर आप सात्विक विचार के हो गए, आप शाकाहारी बन गए, आपका विचार सात्विक हो गया, आपके अंदर मानवता आ गई, आप गांव गोद ले लिए, आप गांव में जाने लगे। अगर हिंदू मिला तब भी, मुसलमान भाई मिल गए तब भी, गरीब आदमी मिला तब भी, अमीर आदमी मिला तब भी, छोटी जाति का आदमी मिल गया या बड़ी जाति का आदमी मिल गया, जब आपके अंदर अच्छी सद्भावना हो जाएगी, आप सबसे जय गुरुदेव करने लगेंगे, मानवता झलकने लगेगी। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इससे हमारा आपका भी तो फायदा होगा और नए लोगों को भी इसका लाभ मिल जाएगा। तो हम लोगों के द्वारा अगर नए लोगों को भी लाभ मिल रहा तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका लाभ हमको आपको परमार्थी मिलेगा और परिवर्तन तो होगा ही। लेकिन हम आप थोड़ा सा इस समय खड़े हो गए, जिस तेजी से महाराज जी चल रहे वैसे हम आप तेजी से अपना कदम बढ़ाए रहेंगे। सेवा का मौका मिला है, ये लाभ हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन उठा लेंगे, वरना समय हम आप नहीं जानते। मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। काम तो हो ही जाएगा अगर हम आप समय पर इस समय सेवा में जोर लगा दिए, इस समय हम आप सेवा कर लिए, इस समय अगर हम आप पीछे नहीं हटे, अगर हम आप खड़े रह गए, अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए तैयार रहे, तो हमारा आपका काम बन जाएगा। यही आपके जौनपुर जिले में ऐसे ऐसे सत्संगी प्रेमी
ऐसी ऐसी माताएं बहनें जिन लोगों ने अपने शरीर के जेवर उतार कर महाराज जी की सेवा में लगाने के लिए तैयार हो गई कि नहीं, हम महाराज जी का कार्यक्रम अपने नया पंचायत में कराएंगे, अपने गांव में कराएंगे, हम ये सेवा करेंगे। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवा का भाव जब पैदा हो जाएगा और हम आप समय पर सेवा कर लेंगे तो हम लोगों को दया दुआ बरकत मिल जाएगी। ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। वरना ये शरीर और ये दुनिया आज नहीं तो कल हम लोगों से छूट ही जाएगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आगे आपको, अब ये बारिश का मौसम और आषाढ़ का समय, अब ये गुरु पूर्णिमा आपने अच्छे ढंग से संपन्न किया। आज के दिन हमको आपको गुरु का दर्शन करने का एक अवसर मिला, गुरु दरबार में हमको आपको रहने का अवसर मिला। आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर हम आप निंदा आलोचना से बचकर अपने अपने कमियों बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें कि हम मालिक से प्रार्थना करें कि हमारा ये जीवन सार्थक बन जाए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, संगत में जो भी आदेश निर्देश मिले उस आदेश पर हम आप अपनी कुर्बानी देने के लिए अगर तैयार रहेंगे तो निश्चित है कि हम जीवों का काम महापुरुष कर देंगे। और गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए आप अपनी श्रद्धा भाव सेवा बराबर देते जा रहे। बहुत से प्रेमी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अब ये मना करके आज बहुत से लोग निकल भी गए और बहुत से लोग निकलने की तैयारी में भी होंगे कि भाई हमको निकल चलना है क्योंकि खेती बाड़ी भी करना है। तो समय पर आप आ लिए, दया का लाभ आपको मिल गया और इस दया का लाभ लेकर अगर आप वापस जा भी रहे तो आप पूज्य महाराज जी से मिलते जुलते दया की फरियाद करते और ये विनती प्रार्थना करते कि मालिक आप दया कीजिएगा कि हम फिर भंडारे के अवसर पर एक नए प्रेमी को लेकर के जरूर आ जाए। ऐसी दया कृपा आप बनाए रखिएगा। तो जब आप इस तरह की भावना अपने अंदर रखेंगे, विचार रखेंगे और मिलते जुलते आप निकल जाएंगे तो ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह प्रेम हमारा आपका सद्गुरु से बना रहेगा और हम जीवों का काम बन जाएगा। तो हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं ले रहे, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। जो झोली वाले प्रेमी हैं आप लोग खड़े हो जाएंगे, बाकी प्रेमी बैठे रहेंगे। प्रार्थना होगी, गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा आप झोली में डाल दीजिएगा। और ये रजिस्टर लिए प्रेमी जो आपके बीच में चल रहे, आप इनमें भी कुछ न कुछ सेवा डाल दीजिएगा, क्योंकि सेवाएं तो गायों के लिए ही जाएंगी। और जिलों जिलों में विशेष सेवा के भी रजिस्टर हैं और गौ सेवा की भी रसीद बुकें हैं। तो जो भी रसीद बुकें आपको दी गई हैं, आप गायों के लिए जो सेवाएं दे रहे, इसका आपको पूरा परमार्थी लाभ मिल जाएगा। इस सेवा में आप लोग अपना सहयोग कीजिएगा। कोई बात कहने में अटपटी लगी होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। वही दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी हिय माही, दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी माई, दरस को तरस रहा। बरसाओ घाटा पार, प्रेम रंग दीजय बहार। बरसाओ घटाया पार, प्रेम
रंग दीजे बार। सुरत बीज यामी रस धार तन मन होवे हरा। सुरत बीजे अमिय रस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाय तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाय तुम गुण गाओ सदा। मैं नीच अधम ना कार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी।